वेलकम टू माय ट्यूटर चैनल। मैं विजय आज आपके लिए लेकर के आया हूँ डाउट क्लास। जो प्रश्नावली जो चार है, जो डिटरमिनेंट्स है, उनके जो डाउट्स है वो आज अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला जो डाउट है वो मिला है एग्जाम्पल नंबर 20। जो उदाहरण नंबर 20 है वो देखिए क्या है, इसके बराबर में क्या लाना है, ये लाना है इसको सोल्व करके। तो पहले तो आप क्या करोगे, ऐसे कैसे छापोगे, मैं नहीं छापता, ठीक है, मैं डायरेक्ट सोल्व करूंगा ताकि जगह की भी क्या हो जाए, बचत हो जाए। तो अब आप देखिए अपने को लाना क्या आंसर। अपन देखो जब भी सिद्ध करना होता है तो किसको चेक करोगे, आंसर को। जैसा आंसर में बोलता है वैसा अपन सोल्व करते जाएंगे, अपने आप आंसर हमें मिल जाता है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा, यहाँ तो सबके क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, आएगा कैसे। अच्छा कोई बात नहीं, एक बार अपन ऐसा देखते हैं। मेरे को क्या लाना है, कहीं ना कहीं a प्लस बी लाना है मान लो, और अपने को क्या दे रखा है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दे रहा है। एक जगह ए स्क्वायर पड़ा है, एक जगह बी स्क्वायर है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों को माइनस कर दूं क्या। इन दोनों को माइनस करने से क्या होगा, अरे फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा। क्या मिल गया, देखो ए प्लस बी मिला, नहीं मिला, मिल गया। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर है, बीच में किसका चिन्ह लगा दूंगा, माइनस का। अब चाहे क्या कर लो, देखो इसको बैठाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमें देखो चाहिए क्या, ए बी सी तीनों आने चाहिए। तो आएंगे कैसे, मेरे को यहाँ दिखा, देखो इसमें से ये उठाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। देखो बी दो बार आ गया लेकिन ए नहीं है, कोई बात नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से ये घटा देता हूँ, या इसमें से ये भी घटा सकता हूँ। तो आपकी जैसे इच्छा हो आप वैसे घटा सकते हो। मैं देखो LHS से छापूंगा, उसके बाद C1 में चेंज करता हूँ, केवल और केवल किसमें, ये ध्यान दीजिएगा। अभी मैं किस में कर रहा हूँ, अभी केवल C1 में। C1 में क्या, C1 माइनस C2, और ये काम और कर लेता हूँ, C2 में भी चेंज कर लेता हूँ। ये लो मैं C2 में भी चेंज करता हूँ। C2 में क्या चेंज करूँ, C2 में चेंज करता हूँ C2 माइनस C3। क्यों C2 माइनस C3 क्यों किया, क्योंकि देखो इसमें से हटाया तो जीरो हो गया। अब देखो C भी है, A भी है, और क्या आ जाएगा, B भी आ जाएगा। तो अब आप देखिए मैं लिखता हूँ एक बार, यहाँ लिखता हूँ क्या, जो हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहला वाला क्या है, इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा, ये आएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें से ये घटाओगे तो देखो मैं केवल ये लिख रहा हूँ, माइनस लिख रहा हूँ, बाकी आप डिटेल से इसको मैं समझा दूंगा। देखो इसमें से घटाओगे तो ये तो क्या आ गया, जीरो, ये तो डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब इसमें भी क्या लिखना है, अब देखिए अगला क्या है, मैंने फिर चेंज किया C2 में। C2 में क्या चेंज किया, C2 माइनस C3, कितना आ गया, जीरो। ये क्या है हमारे पास, C प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें से घटाओगे तो क्या आया, C स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और क्या पड़ा है हमारे पास में, और हमारे पास में देखो पड़ा हुआ है क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे देखो सोल्व करता हूँ। अब सोल्व करोगे तो आपको यहाँ फॉर्मूला दिखाई देगा किसका, ये मान लो a है, ये क्या है, b है, या मान लो अक्स है, ये y, तो अक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अक्स प्लस वाई और अक्स प्लस वाई, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इन दोनों का स्क्वायर है तो इनके बीच में एक बार तो किसका चिन्ह लगा देता हूँ, ये लीजिए, इसके और इसके बीच में एक बार तो किसका चिन्ह लगाया, प्लस का, और एक बार इसके और इसके बीच में किसका चिन्ह लगाऊंगा, माइनस का। ऐसे ही यहाँ देखोगे तो क्या आएगा, एक बार तो b प्लस सी प्लस ए, और एक बार इसमें से ये घटाओगे, अरे एक बार तो इसके और इसके बीच में प्लस का, और एक बार देखो इसके और c प्लस ए, इन दोनों के बीच में एक बार किसका, माइनस का। तो देखो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, b माइनस ए माइनस सी माइनस ए, तो b माइनस सी माइनस ए, और यहाँ तो हमारे पास क्या पड़ा है, जीरो पड़ा है। अब अगला देखता हूँ, ये हमारे पास में क्या है, ये तो जीरो है। यहाँ फिर देखो फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ करोगे तो a प्लस बी, तो मतलब c प्लस ये, और एक बार c माइनस ये पूरा आएगा, तो दोनों के चिन्ह किसके हो जाएंगे, माइनस के हमारे हो जाएंगे। और क्या पड़ा है, और हमारे पास पड़ा है a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको मैं करूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। अब आगे सोल्व करोगे तो देखो आगे मैं सोल्व करता हूँ, सोल्व करने के लिए मैं एक बार ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखो सोल्व करना है मेरे को, देखो इसमें क्या कोण दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, की तो बात है, चाहे बी प्लस सी प्लस ए बोल दो। तो मैं क्या कोण ले लेता हूँ, ए प्लस बी
प्लस सी को मैं ले लेता हूँ। इसमें से फर्स्ट लिख देना, प्रथम स्तंभ में से फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन लिया मैंने, ए प्लस बी प्लस सी। और सेकंड में से भी देखो क्या कॉमन आ रहा है, पूरे में सी प्लस ए प्लस बी आ रहा है। क्या मतलब यही है, ए प्लस बी प्लस सी है। तो मतलब इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो आप देखिए यहाँ में लिखता हूँ, देखो मैंने ये कॉमन लिया, फर्स्ट कॉलम में से ये कॉमन लिया, तो जो बचा वो लिखता हूँ। क्या बचा, बी प्लस सी माइनस ए। और क्या है, और एक बार नीचे लिख देता हूँ इसको, मैं थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं लिख देता हूँ बी प्लस सी माइनस ए, ये लीजिए। और क्या है, बी माइनस सी माइनस ए। और क्या है, 0 है। इसमें से भी मैंने कॉमन लिया, तो क्या क्या है मैं वो लिख दे रहा हूँ। देखो क्या क्या है, 0, ये कॉमन ले लिया, तो क्या क्या बचा, सी प्लस ए माइनस बी। और क्या है, सी माइनस ए माइनस बी। और यहाँ क्या है, ए स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ, ये लो क्या क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लीजिए। अब क्या करता हूँ, अब देखते हैं आगे। अब इसको आगे सोल्व कैसे करूं, तो आगे सोल्व करने के लिए आप एक चीज बताइए कि कुछ हमारा ज्यादा और सोल्व कर सकते हैं क्या इसको, यहाँ क्या हमारे पास में कुछ जोड़े या घटाए कि हमारा थोड़ा सा कम हो जाए। देखो यहाँ 3 हमारे पास में क्या है, 3 हमारे पास एलिमेंट है एक ही जगह। तो मैं बताऊं क्या करूं ऐसा कि कम हो जाए। तो देखो एक काम करते हैं, मैं देखो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर भी है और बी स्क्वायर भी है। तो मैं एक काम करता हूँ, किसमें चेंज कर लेता हूँ, R3 में। R3 में क्या चेंज करूं, देखो मैंने थोड़ा सोचा, क्या सोचा कि थोड़ा सा इसमें छोटा हो जाए। तो छोटा हो कैसे, तो मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने ये सोचा कि क्या इन दोनों को मैं जोड़ लूं, इन दोनों को मतलब पहली पंक्ति को और दूसरी पंक्ति को जोड़ लूं और इसमें से घटा दूं। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटेगा कि नहीं कटेगा, केवल क्या बचेगा, 2ab बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि जो R1 है और R2 है, इन दोनों को तो जोड़ा, इन दोनों को तो जोड़ा और किसमें से घटा दिया, किसमें से, R3 में से। तो देखो यहाँ केवल यही बचेगा, इन दोनों को जोड़ के घटाओगे तो इधर भी देखो छोटा हो जाएगा, लेकिन कैसे वो देखो आप। अब मैं लिखता हूँ, देखो एक बार मैं शॉर्ट में करके इसको एक बार डिटेल से करके बताता हूँ। देखो बाकी तो अपने पास में क्या क्या पड़ा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पड़ा है, ठीक है। ये लीजिए यहाँ क्या पड़ा है, अच्छा इसमें तो मैंने कोई चेंज किया नहीं, तो इन दोनों को तो ऐसा कैसे रखा, b प्लस सी माइनस ए, 0 ए स्क्वायर, थोड़ा दूर लिख देता हूँ, क्या है ए स्क्वायर। यहाँ क्या है, b माइनस सी माइनस ए, यहाँ क्या है c प्लस ए माइनस बी, यहाँ क्या है बी स्क्वायर। इसमें तो मैंने कोई चेंज किया नहीं, मैंने चेंज किसमें किया है, मैंने चेंज किया है किसमें, केवल और केवल थर्ड जो रो है हमारे पास, जो तीसरी पंक्ति की, और उसमें चेंज करो। क्या चेंज किया, इन दोनों को तो जोड़ा और इसमें से घटा दूंगा। देखो दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा, देखो सी से तो सी कटा, तो आएगा क्या, बी माइनस ए और बी माइनस ए, ये तो आएगा। क्या आया, बी माइनस ए और बी, देखो दोनों को जोड़ोगे तो सी से सी कटा, क्या आएगा बी माइनस ए। तो बी माइनस ए कितनी बार हो गए, 2 बार। तो मैं यहाँ कितना लिख देता हूँ, 2 बी माइनस ए। अच्छा आएगा किसका, माइनस का, क्यों, ये जो आया है इस दोनों को तो जोड़ा, b माइनस है, b माइनस है, 2b माइनस है हो गए, लेकिन किस में से घटाना, 0 में से, तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो यही तो बचा माइनस 2 ब्रैकेट b माइनस है। अच्छा और यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ आप देखोगे दोनों को जोड़ोगे, तो दोनों को जोड़ोगे तो केवल क्या आएगा आपके पास में, केवल क्या आया, c प्लस ए माइनस बी, यही तो आया है, ठीक है। ये लीजिए इन दोनों को जोड़ा तो यही आया, किस में से घटाओगे, किस में से घटाओगे, c माइनस ए माइनस बी में से घटाओगे, तो क्या आएगा, c माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी। देखो b से b कटा, c से c कटा, अच्छा यहाँ बच गया, यहाँ क्या बच गया, माइनस के 2a। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ क्या बचेगा,
तो आप यहाँ देखोगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, 2ab मिलेगा। यदि नहीं आया तो देखो दोनों को जोड़ता हूं मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और किस में से घटाऊंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में से घटा दूंगा। तो देखो ये भी माइनस का रहेगा और ये भी किसका रहेगा, माइनस का, कट गया, क्या बचा, 2ab। अब इसमें से आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ी जगह की कमी है, इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं इसी में से कॉमन ले लेता हूं। मेरे को क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, मेरे को 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2। इसमें से देखो यहां से भी क्या है 2, यहाँ भी क्या है 2, यहाँ भी क्या है 2। तो मैं क्या करता हूं, 2 कॉमन ले लेता हूं। तो 2 कॉमन ले लेता हूं, मैं यही ले रहा हूं, इसमें ध्यान देना एक बार। ये लो, मैंने क्या कॉमन लिया, 2। ये लीजिए, मैंने क्या कॉमन ले लिया, 2। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक चीज बताओ, क्या मैं इसको माइनस बी प्लस ए लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ये माइनस b तो किसका हो गया, माइनस का, और a किसका हो गया, प्लस का। यदि इतनी बात समझ में आ गई तो अब आप देखो, यदि ये हो गया हमारे पास माइनस बी प्लस ए, अब देखो आगे कैसे सोल्व करें। इतना तो हो गया कि थोड़ा बहुत तो छोटा हुआ, 3 की जगह 1 हो गया, 3 की जगह कितने पद हो गया, 1 पद हो गया। लेकिन थोड़ा सा और हल करने का प्रयास करो तो बताओ मैं क्या करूं कि थोड़ा और छोटा हो जाए, 3 पद की जगह 1 पद हो जाए या 2 पद हो जाए। तो मैं एक काम करता हूं, देखो ऐसा सोचिए, यदि मैं इसमें किस, देखो यहाँ हमारे पास क्या माइनस बी प्लस है और यहाँ क्या हमारे पास ए स्क्वायर, तो मैं यदि इसमें किसका भाग दूं, ए का। यहाँ देखो एक बार इसमें तुलना करता हूँ, इसमें भी तुलना कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं ए स्क्वायर में किसका भाग देता हूँ, ए का। ए स्क्वायर में ए का भाग दिया तो ए से ए कटा, क्या, बिल्कुल कटा। ए से ए कटा, केवल क्या बचा, ए इसमें जोड़ोगे तो ए से ए कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, किस में चेंज कर रहा हूं, अब की बार ध्यान देना, किस में चेंज कर रहा हूं मैं, C1 में। C1 में क्या चेंज करता हूं, इसमें मैंने किसका भाग दिया, मतलब ये C3 है, C3 में किसका भाग दे रहा हूं मैं, A का। इस पूरे में मैं किसका भाग दूंगा, A का, और जोड़ दूंगा किसमें, C1 में। मतलब चेंज किसमें किया मैंने, C1 में। थोड़ा सा और देखिए, इसमें भी चेंज करूंगा और इसमें भी चेंज करता हूं। इसमें क्या करूं, यहां 0 बनाने के लिए क्या करूं बताओ, तो यहाँ 0 बनाने के लिए मैं, या अपन इससे पहले मैं एक चीज और कर सकता हूँ, थोड़ा सा और छोटा हो जाए, उसके लिए आप देखो मैं क्या करता हूँ, इसको जोड़ देता हूँ। देखो ए से कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा, ये कट गया तो केवल ये तो बचेगा, इसको जोड़ूंगा। देखो माइनस सी से प्लस सी, माइनस ए से प्लस है, बी से, सारा कट गया। तो देखो ये और सरल हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, C1 में चेंज कर लेता हूँ। C1 में क्या चेंज कर लेता हूँ, C1 प्लस C2, थोड़ा और छोटा हो जाएगा। तो आप देखिए क्या आ गया हमारे पास में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और देखो इसमें ये जोड़ोगे तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं, या तो ये का ये रहेगा, क्या, b प्लस सी माइनस है। इसमें ये जोड़ोगे तो b से तो b गया, माइनस सी से प्लस सी गया, माइनस ए से प्लस ए, अरे जोड़ोगे एक तो कटेगा, क्या बचेगा, 0। इसमें ये जोड़ोगे तो देखो ऐसे गया, क्या बचेगा, केवल और केवल माइनस बी बचेगा। और बाकी दो में मैंने कोई चेंज किया नहीं, तो बाकी दो ऐसे पड़े रहेंगे, 0 सी प्लस ए माइनस बी, और क्या है माइनस ए, और क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी। अब जो मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले जो बात बताई थी, अब मैं वो कर लेता हूँ। इसमें तो क्या करूंगा, मैं ए का भाग दूंगा, तो देखो ए से ए कटेगा, केवल क्या आएगा, बी, बीस में जोड़ दूंगा तो माइनस बी से प्लस बी कट गया, क्या आ गया, 0 पड़ जाएगा। और यहाँ क्या करूंगा मैं, इसमें क्या चेंज करूँ, इसमें किसका भाग दूंगा, बी का, तो बी से बी कटेगा, क्या आएगा, ए, और एक इसमें जोड़ दूंगा इसमें, तो क्या आ जाएगा, ए से ए कट जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो 2 0 बढ़ते अपन क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो देखिए मैं एक बार उसको साफ, एक बार इतना स्क्रीनशॉट बना लीजिए, उसके बाद करता हूँ उसको आगे हम। नंबर इसी का क्या है, विविध का ये क्या है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का 20th क्वेश्चन है। जो 20वां क्वेश्चन क्या है, देखो ये हमारे पास, इसको सोल्व करके क्या लाना है, 4 ABC लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ। अब सोल्व करने के लिए अब देखो करे क्या, तो एक बार मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा सी, सी सी ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा क्या है, ए और बी, बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा बी। अब एक चीज बताऊँ, अपने को बटा में से पहले हटाऊं, क्योंकि बटा में अपने को कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं क्या करता हूँ, बटा में से हटाऊंगा कब, जब ये ऊपर किससे गुणा कर दूं, सी से। ऐसे गुणा थोड़ी कर दोगे, जब गुणा करना पड़ेगा तो किससे गुणा करोगे, सबसे गुणा करोगे, सी को। लेकिन सी से ऐसे गुणा थोड़ी कर दोगे, यदि सी से गुणा किया तो सी का क्या करना पड़ेगा, भाग में लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक जो पंक्ति है
मैंने ऊपर नीचे इसको किससे गुणा कर रहा हूँ, सी से, मतलब ऊपर नीचे किससे गुणा कर रहा हूँ, सी से। और यहाँ ऊपर नीचे किससे गुणा करूंगा, ए से। यहाँ ऊपर नीचे किससे गुणा करूंगा, बी से। उससे होगा क्या, देखो ये जो ऊपर वाला सी है, एक जो सी है किससे गुणा कर सकते हैं बताओ, क्या बताओ, अपन एक पंक्ति से गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। जो ए है वो किससे गुणा कर देता हूं मैं, इससे। देखो ए से गुणा किया मैंने, ये लो ए से गुणा किया, ए से गुणा किया, ए स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या हो गया था, ये सी स्क्वायर हो गया था, ये क्या हो गया, सी स्क्वायर हो गया। और इसको किससे ऊपर क्या बचेगा, एक। अब बी से गुणा किसको करूं, इस पंक्ति को कर लूँ क्या, इसको कर लेता हूँ, बी से गुणा किया बी स्क्वायर, और इसको भी किससे गुणा करूंगा, बी से। अब आप एक चीज बताओ, यदि गुणा किया, अब देखो सी से सी कटा क्या, ये लो सी से सी कटा, ए से ए कटा क्या, और बी से बी कटा क्या, ये लो। अब हमारे पास बटा में से हट गए क्या, बटा में से सारी चीजें हट गई। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो, अब इसको आप केवल सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद ये अपने को मिल जाएगा। अब सोल्व कैसे करोगे तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्या करूँ, इसमें से ये घटा लो और इसमें से ये घटा लो। अच्छा, इसमें से ये घटाओगे तो थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा मामला। कैसे गड़बड़ रहेगा, गड़बड़ ये रहेगा कि इसमें से घटाओगे तो देखो ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, कितने पद हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, तो देखो मैं ये करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था कि हमने क्या किया था, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दूं तो क्या कट जाएगा, क्या कट जाएगा। तो मैं किस में चेंज कर लेता हूँ, R1 में चेंज कर लेता हूँ। R1 में चेंज क्या करूँ, R1 में चेंज करता हूँ कि R2 और ये लो R2 और R3 को जोड़ता हूँ, R2 और R3 को जोड़ूंगा, किसमें से घटा दूंगा, R1 में से आंसर आ जाएगा। तो देखो इस प्रकार से भी आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा, देखो नीचे तो क्या है, 1/ABC है। अच्छा, और यहाँ क्या मिलेगा, क्यों चेंज इसमें कर रहा हूँ तो क्या आएगा, यहाँ 0 आएगा। तय करके देख लीजिए, दोनों को जोड़ा और काटा, इन दोनों को जोड़ा तो देखो क्या आ रहा है, दोनों को जोड़ा तो 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। घटाओगे किसमें से, घटाओगे किसमें से, सी स्क्वायर में से। सी स्क्वायर कट जाएगा, क्या आएगा, माइनस के 2b स्क्वायर। और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। घटाओगे किसमें से, सी स्क्वायर में से ही घटाओगे एक, तो क्या आएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, क्या आएगा, माइनस का 2a स्क्वायर। बाकी में कोई चेंज नहीं किया तो बाकी अपने पास ऐसे कैसे पड़े रहेंगे, तो मैं बाकी ऐसे कैसे लिख देता हूँ, क्या क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लीजिए। और इसमें से आप क्या कॉमन लेना, इसमें से कॉमन लेना, -2 कॉमन ले लूँ क्या, ये लीजिए। मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, -2 कॉमन ले लिया। अच्छा, यह एक काम कीजिए, माइनस पढ़ा देने दीजिए, अपना क्या जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ये जोड़ लूंगा, इसमें किसमें, R3 में मैं क्या कर लेता हूँ, R3 प्लस R1 कर लेता हूँ। तो ये करोगे तो ऊपर तो क्या है, 2ABC, और ये हमारे पास में और किसी में मैंने चेंज नहीं किया है, ये लीजिए। ये एक और करता हूँ मैं, इसी में एक चीज और कर लेता हूँ, R2 में भी मैं चेंज कर लेता हूँ, R2 प्लस R1, इसमें भी ये जोड़ लेता हूँ। तो देखो जोड़ूंगा तो क्या आएगा, यहाँ तो आएगा क्या, a स्क्वायर, इसमें जोड़ोगे तो b स्क्वायर कट गया, क्या आ गया, c स्क्वायर, इसमें जोड़ोगे क्या आ गया, 0, इसमें ये जोड़ोगे क्या आया, b स्क्वायर, इसमें ये जोड़ो 0, ये जोड़ो क्या आया, c स्क्वायर। अब इसको तो आप हल कर सकते हो, हल करने पर आपको क्या मिल जाएगा, 2abc तो है ही, और यदि आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो देखो abc, एक abc कट जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 4 abc हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर। अब लेता हूँ एक अंतिम डाउट जो है, अब आगे करता हूँ। मैंने क्या बताया अभी, मैं C1 में चेंज करता हूँ। C1 में क्या चेंज करूंगा, देखो यहाँ 0 बनाऊंगा, यहाँ भी क्या बनाऊंगा, 0। कैसे बनाऊंगा, देखो ये क्या है हमारे पास, C3, जो C3 वाला है, ये लो, ये C3 वाला है। C3 वाले में किसका भाग दूंगा, देखो यहाँ 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ मेरे को क्या चाहिए, -b है, यदि +b हो जाए तो मजा आ जाए, -b से +b कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। तो आ जाएगा b कैसे आएगा आप बताओ, यहाँ सोचो, मैं क्या करूँ, इसमें किसका भाग दे दूँ, b का। तो इसमें b का भाग दे दूंगा तो b से b कटेगा, क्या आएगा, अच्छा सॉरी, किसका भाग देता हूँ, a का, हमें बताना तो b है, तो मैं किसका भाग देता हूँ, a का। तो a से a कट गया, क्या आ गया, b। तो b इसमें b क्या करूंगा, इसमें जोड़ दूंगा तो देखो b से b कट जाएगा। मतलब क्या किया, C3 में मैं किसका भाग देता हूँ, a का, और जोड़ देता हूँ किसमें, C1 में, अपना काम हो जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, 0। बाकी 16 आप यहाँ से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आप पूरा आगे सोल्व करो, आप यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा क्या रहता है, बड़ा रहता है। हाँ,
और मैं यहाँ भी क्या बनाता हूँ, 0, 2 0 बना लेता हूँ आसानी से। कैसे? इसमें किसका भाग देता हूँ मैं, अब की बार b का। अब की बार मैं चेंज किस में कर रहा हूँ ये देखिएगा, अब की बार मैं चेंज करता हूँ C2 में, C2 में चेंज करता हूँ क्या, ये जो C3 है, C3 में मैं किसका भाग देता हूँ, b का। अब की बार b का भाग दिया तो b से b कटा, क्या आया a, इसमें जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 0। b का भाग दिया किस में जोड़ दिया, C2 में। तो आप ध्यान से समझ लो, ठीक है। अब देखो जो करते हैं, अब मैं चेंज करता हूँ, फटाफट चेंज करता हूँ। देखो इसमें मैं किसका भाग दे रहा हूँ अभी, a का। ये लो मैंने a का भाग दिया तो a से a कटा, क्या बचा a। C3 वाले में a का भाग दे रहा हूँ और किस में जोड़ूंगा, C1 में, तो कटा क्या बचा a। इसमें जोड़ोगे तो a से a कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। केवल क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास में बचा b प्लस c। यहाँ क्या करूंगा मैं, भाग दिया, अब भाग तो जा रहा नहीं है, केवल b स्क्वायर बटा a। अब किस में जोड़ोगे, 0 प्लस, तो क्या हो जाएगा, 0 में जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आएगा b स्क्वायर बटा a ही आएगा। और यहाँ पर अभी मैंने किया a से a कट गया, क्या आ गया माइनस b, प्लस b करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब आगे मैंने क्या किया था, अब की बार ये तो हमने केवल पहली पंक्ति में चेंज किया, अब किस में चेंज करता हूं मैं, दूसरी पंक्ति में। तो दूसरी पंक्ति में चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया, किसका भाग देंगे, इसी में किसका भाग दे रहा हूं, b का। तो b का भाग दिया तो देखो यहाँ तो ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, या तो ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, या b से b कट गया, ये लो यहाँ b से b कट गया। अब जोड़ो इसमें, तो 0 में ये जोड़ोगे तो ये का ये आएगा, क्या आएगा a स्क्वायर बटा b। और यहाँ इसमें ये जोड़ोगे, देखो ये कट गया, केवल b बचा, तो b से b कटेगा, क्या बचेगा c प्लस a। और यहाँ हमारे पास में क्या बचा रहेगा, a बचा रहेगा, तो a से a कट जाएगा, क्या आएगा 0। बाकी इसमें तीसरे में तो मैंने कोई चेंज किया नहीं, तो तीसरा बड़ा ऐसा का ऐसा। तो तीसरा था क्या, तीसरा हमारे पास में ये था, मैं दोबारा लिख देता हूँ, मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ एक बार। क्या था हमारे पास में, a स्क्वायर b स्क्वायर और क्या था ab। में दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ क्या था a स्क्वायर b स्क्वायर और ab। अब इसको सोल्व कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और बताओ, बाहर क्या पड़ा था हमारे पास, यहाँ। अब यहाँ तो दिखेगा नहीं, तो मैं एक बार इसको बाहर जो था इसको भी यहाँ जगह नहीं छोड़ी, तो मैं क्या करता हूँ आगे लिख लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब देखो सोल्व करता हूँ, सोल्व किससे करूंगा, थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो से, तीसरी पंक्ति से मैं चेंज करूंगा। तो देखो तीसरी पंक्ति चेंज करूंगा, इससे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इससे भी सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इससे सोल्व करूंगा ये लो ab। अच्छा चिन्ह किसका आएगा वो देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब किसका आएगा प्लस का, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसकी उपसारणी का आप बताइए, तो इसकी उपसारणी देखोगे तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, क्या क्या है b प्लस सी और a स्क्वायर बटा b। यहाँ क्या है b स्क्वायर बटा a और c प्लस a, ये लो। अब इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। देखो सोल्व करता हूँ मैं इसको, तो सोल्व करने के लिए देखो बाहर तो क्या है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, और हमारे पास में क्या पड़ा है ab तो है गुणा में। हाँ यहाँ हल करोगे तो इन दोनों को गुणा किया, तो दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा, हमारे पास में आएगा bc प्लस ab प्लस c स्क्वायर प्लस प्लस ac या c है ना, ये लो ca या ac, और माइनस बीच में किसका चिन्ह रहता है माइनस का, और इन दोनों को गुणा करोगे, तो इन दोनों को गुणा करोगे, देखो a से तो a कटा, देखो गुणा करके देखता हूँ, b स्क्वायर बटा a को किससे गुणा करोगे, a स्क्वायर बटा b से, तो एक b से एक भी कटा, एक से एक कटा, तो क्या आ गया हमारे पास में ab आ गया, ये लीजिए। अब इसको हल करोगे तो देखो हमारे पास में ab से ab कट गया, क्या आ गया हमारे पास में, देखो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, और बाहर ab तो था ही। अब मेरे को ये जो दिखाई दिए, ये लो एक बार में लिख देता हूँ इनको दोबारा, bc प्लस c स्क्वायर प्लस ca। अब इनमें से मेरे को क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, मेरे को कॉमन दिखाई दिया, ये लो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ए बी तो बाहर था, इनमें से क्या कॉमन आ गया, सी कॉमन आ गया, ये लो बचा क्या, सी कॉमन लेगा तो बी, यहाँ से क्या बचा सी, सी कॉमन लिया तो क्या आ गया ए। तो बताओ क्या हो गया, ये भी ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और गुणा में क्या है ए बी सी। सॉरी साथ में हमारे पास में कितना था, यहाँ शायद 2 भी था, आप एक बार देखना थोड़ा सा पुश करके, यहाँ कितना था 2 भी तो कॉमन लिया था हमने एक बार, तो यहाँ कितना पड़ा था हमारे पास में, साथ में क्या चल रहा था 2 चल रहा था। तो बताइए आंसर आया कि नहीं आया, हमारे पास क्या मिल गया,
आंसर। मतलब इनको क्या करना है, थोड़ा सा ढंग से सोल्व करोगे तब जाकर के ये हमारा क्या होगा, हल होगा। लेते हैं नेक्स्ट डाउट। अगला डाउट है एग्जांपल नंबर जो 21 है वो है कि इसके बराबर हमें क्या लाना है, ये लाना है। अब की बात देखो इसका क्या है, एक हमारे पास डिटरमिनेंट्स है, एक सारणिक है। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर का मतलब इसी को इसी से गुणा करना है। तो मैं इसको कितनी बार लिख लेता हूँ, ये लो कितनी बार लिख लिया इसको, ये लो 2 बार लिख लिया मैंने। पहले तो आप LHS लिखोगे, LHS लिखने के बाद में ये लो मैंने कितनी बार लिख लिया, 2 बार। अब सारणिकों को गुणा कैसे करते हैं, एक तो हमने क्या देखा था इससे पहले वाली जो प्रश्नावली जो थर्ड वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखा था कि कोई भी 2 अवयव कैसे गुणा होती है। अब यहाँ देखेंगे 2 सारणिकों को कैसे गुणा करते हैं। उसने तो क्या किया था, पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति से, फिर तीसरी पंक्ति से शुरू किया था। इसी क्रम में अपन ने हल किया था। लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें आप देखिए, इसमें मैं करूंगा, ध्यान से समझिएगा, मैं इसमें करता हूं पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से गुणा, दूसरी अच्छा पहली पंक्ति को पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से, फिर पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से, फिर पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति से, ऐसे गुणा करेंगे। फिर दूसरी को पहली से, दूसरी को दूसरी, इसमें पंक्तियों को पंक्तियों से ही गुणा करते हैं। उसमें तो क्या किया था, पंक्तियों को स्तंभों से, इसमें पंक्तियों को पंक्तियों से ही। लेकिन देखो यदि मान लो गुणा भी करता हूं, एक बार अपन सोचते हैं, देखो क्या पंक्ति को पंक्ति से गुणा करोगे तो गुणा किया तो क्या आया, पहले वाले को पहले वाले से a स्क्वायर, दूसरे वाले को दूसरे वाले b स्क्वायर, तीसरे वाले को तीसरे से c स्क्वायर। क्या यही आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। अच्छा फिर गड़बड़ हो गई तो मैं एक काम करता हूँ, आप एक चीज सोचिए कि हमारे पास a स्क्वायर तो चलो ठीक है, a स्क्वायर तो आ रहा है, ये तो काम बढ़िया है साहब। किसका बढ़िया है काम, यहाँ ये है, इसका मतलब ये तो ठीक है। लेकिन गड़बड़ कहाँ है, या मैं एक काम कर लेता हूँ कि ये तो ठीक है, गड़बड़ कहाँ दिखाई दे रही है अपने को। मतलब a स्क्वायर तो लाना था, मतलब a को a से गुणा करेंगे तभी तो आएगा। गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ है b और c में। अपने तो आ रहा है b स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है b स्क्वायर, लेकिन आना क्या चाहिए था bc। और यहाँ देखो गुणा करें तो क्या आ रहा है c स्क्वायर, आना क्या चाहिए था bc, क्योंकि BC कितनी बार है, 2 बार। तो मैं क्या करता हूं, इसमें आप एक काम करिए, इन दोनों को आपस में चेंज कर दीजिए। मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ कि इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देता हूं, ताकि ये तो आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ। मतलब ये तो हमारा क्या है C2 और ये हमारा क्या है C3। C2 को C3 में इंटरचेंज और C3 को C2 में इंटरचेंज में कर दूंगा। और इंटरचेंज करते हैं तो आपको ध्यान में होना चाहिए चिन्ह भी किसका हो जाता है, माइनस का, मान तो वही रहता है। तो देखो इसमें तो मैंने कोई चेंज किया नहीं, A B C, हाँ चेंज इनमें किया मैंने, तो इन दोनों में मैंने चेंज किया तो क्या आया C A B। ये तो यहाँ बढ़ गया, ये कहाँ रहेगा यहाँ B C A। लेकिन अभी भी देखो थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा मामला अपना, लेकिन फिर देखेंगे एक बार करे क्या। उसके लिए देखो B C A और यहाँ क्या है C A B। मैं क्या करता हूँ, अभी भी देखो आ रहा है ठीक है, इतना मामला ठीक है, a स्क्वायर ठीक है, BC आ गया, BC आ गया, BC भी आ गया, BC भी आ गया, a स्क्वायर भी आ गया। लेकिन माइनस का चिन्ह कहाँ गया, माइनस कहाँ पर है। अब आप ये देखिए माइनस कहाँ पर है, a स्क्वायर पर है। तो मैं क्या करता हूँ, ये मान लो माइनस क्या है 1, ये मान लेता हूँ -1 है। अब इस -1 को किसे गुणा कर सकते हैं, किसी भी एक पंक्ति से कर दो, चाहे किसी भी एक स्तंभ से आप गुणा कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस -1 को इस पंक्ति से कर दूं क्या, इससे नहीं करूंगा। इससे क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो फिर -BC + BC कट जाएगा, 0 बचेगा, केवल और केवल क्या बचेगा यहाँ a स्क्वायर। तो मामला गड़बड़ है। तो मैं क्या करता हूँ, आप अगली लाइन में कीजिएगा, मैं यही कर रहा हूँ। इस माइनस को मैं किससे गुणा कर देता हूँ, मैं इस पंक्ति से गुणा कर देता हूँ। -1 को -1 से गुणा किया तो ये आ गए। अब आप गुणा कर लीजिए, अब कोई हमारे पास विशेष कोई बात नहीं है, केवल आपको गुणा ही करना है। तो गुणा करोगे तो शायद यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक, तो अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से करता हूँ, गुणा किया तो क्या आया a स्क्वायर, दूसरे को दूसरे से क्या आया BC। अच्छा a स्क्वायर किसका आ रहा है, माइनस का, गुणा किया BC, फिर प्लस b को इससे गुणा किया तो BC कितने हो गए, 2BC हो गया। पहली पंक्ति। अब पहली पंक्ति को किसे करूंगा, दूसरी पंक्ति से। तो देखो पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, देखो -AB। अच्छा देखो पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से और तीसरे को तीसरे से। तो पहले को पहले से गुणा किया तो हमारे पास देखो आया -AB + C स्क्वायर और +AB करके देखिएगा।
पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, कट गया, क्या आ गया सी स्क्वायर। इसी प्रकार से आप हल करोगे, पहली पंक्ति को किससे, तीसरी पंक्ति से गुणा करोगे तो सोल्व कीजिए, माइनस ए सी प्लस ए सी, तो कट गया 0, और प्लस का क्या आ गया बी स्क्वायर, ये लीजिए। अब फिर क्या करोगे, अभी तो किसका काम खत्म हुआ है, पहली पंक्ति का काम खत्म हुआ, अब दूसरी पंक्ति से करेंगे, दूसरी को पहली से, दूसरी को दूसरी से, दूसरी को तीसरी से, इस प्रकार हल करोगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। अब लेता हूं अगला डाउट। तो अगला जो डाउट है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, प्रश्नावली 4.2 का। तो देखिए ये हमें दे रखा है, और यहाँ जो ओमेगा दिख रहा है और ये डब्ल्यू नहीं है, ये क्या है ओमेगा, और ओमेगा लिख रखा है, ये क्या है इकाई का घनमूल है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिट है हमारे पास में। तो देखो अब इसको हल करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान में होगा, ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ क्या है ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है 1 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ये लीजिए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ है ओमेगा और यहाँ क्या है 1 है। अब आप एक चीज बताइए कि यहाँ भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो मैं क्या करूँ, इसमें से ये घटा लो, इस पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटा लो, चाहे पहले स्तंभ में से दूसरा स्तंभ घटा लो, तो जैसे आपकी इच्छा वैसे आप कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ, पहले में से पहले स्तंभ में से कौन सा घटा लेता हूँ, दूसरा, पहले स्तंभ में चेंज करता हूँ मैं क्या C1 माइनस C2, तो मैंने ये चेंज किया, केवल मैं चेंज किस में कर रहा हूँ, केवल और केवल C1 में, तो C1 माइनस C2 किया तो कितना आ गया 0, कितना आ गया रे 0, क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सॉरी। तो देखिए बाकी जो बचा वो मैं लिख लेता हूँ, एक और ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और 1। अब इसको सोल्व करोगे तो सोल्व कैसे करते हैं आपको ध्यान में, इस सिस्टम से करूंगा मैं सोल्व, क्योंकि 0 0 मेरे को ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको भी मैं सोल्व नहीं करूंगा। सोल्व किससे करूंगा, इससे करूंगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा से। अब देखो इससे सोल्व करोगे तो देखो चिन्ह किसका आएगा, अच्छा इसकी उपसारणिक लिखनी है, तो बाकी देखो ये चिन्ह किसका आएगा प्लस माइनस प्लस, तो किसका है प्लस का कोई फर्क नहीं है, ऐसा का ऐसा। बाकी इसकी उपसारणिक क्या है, ये छोड़, इसकी पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दीजिए, क्या है 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, ये लीजिए। अब हल करना तो इसको आता होगा आपको, तो हल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बाहर तो क्या है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, अंदर गुणा करोगे तो क्या आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, गुणा करोगे तो क्या आ गया ओमेगा क्यूब, इसको इससे गुणा किया ओमेगा की घात 4, इसको इससे गुणा किया ओमेगा स्क्वायर, इसको इससे गुणा किया प्लस ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब का मान तो आपको ध्यान में कितना होता है 1, और ओमेगा की घात 4 को आप क्या लिख सकते हो, तो ओमेगा की घात 4 को क्या लिख सकते हैं अपन ओमेगा, कल ही मैंने बताया है, और बाकी 11th क्लास में आपने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब को क्या लिख सकते हो 1। अब आप एक चीज बताइए कि 1 और 1 तो कितना हो गया 2, इन दोनों में क्या कॉमन लेता हूं मैं माइनस, ये लो माइनस कॉमन ले लिया, बचा क्या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आप बताओ इसका मान क्या होता है, इसका मान आपको ध्यान में है, आपको एक फॉर्मूला ध्यान में है, फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला ये है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है 0 होता है कि नहीं होता। तो बताओ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होगा, देखो ओमेगा ये दो है माइनस, हाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रख दूं माइनस 1, तो कितना आ गया रे, इसका आंसर हो गया 3। लेते हैं नेक्स्ट डाउट लेता हूँ एक और, जो क्वेश्चन नंबर जो 23 है विविध का, ये काफी जो लोगों ने पूछा है, कम से कम 3-4 लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है बाहर। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, तो ये है P प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना है 0 है। यदि ये दे दिया P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0, तो इसके बराबर क्या लाना है हमें, ये लाना है। मतलब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको भी सोल्व कर लूंगा और इसको भी सोल्व कर लूंगा, दोनों को सोल्व करके दोनों का आंसर क्या लाना है सेम लाना है। तो पहले मैं किसको सोल्व करता हूँ LHS को, तो सोल्व करना आपको आता है, तो सोल्व करने के लिए आप या तो पंक्ति से सोल्व कर लीजिए, या स्तंभ से, या तो रो से, या कॉलम से। मैं किससे कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ पंक्ति से। तो पंक्ति के जो अवयव है वो लिख लेता हूँ मैं, क्या क्या है PA और क्या है QB और क्या है, और है हमारे पास में RC, ये हमारे पास में। चलो थोड़ा सा और दो लिख लेता हूँ इसको, क्या है और हमारे पास में RC। अब इनको हल करेंगे, उससे पहले चिन्ह देखोगे, अरे ये ले तो लिए पंक्ति के अवयव तो ले लिए, लेकिन देखो ये तो किसका प्लस, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये माइनस, हाँ यहाँ तो लिखने की आवश्यकता है क्योंकि शुरुआत में तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। और बाकी अब इनकी क्या देखोगे आप, उपसारणिक, इनकी क्या देखते हैं उपसारणिक। तो उपसारणिक देखोगे तो इस PA की उपसारणिक देखोगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दीजिए, बचा क्या RA PB PC
और क्यू ए। ये लीजिए, यहाँ लेता हूँ इस क्यूब बी क्यूब सारणी लेता हूँ, इसके इसका माइनस लेता हूँ, इसका माइनस लूंगा तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, क्या आएगा क्यू सी पी बी और आर बी और क्यू है। ये लीजिए, अब इसकी लेता हूँ मैं उपसारणिक, इसका माइनस लूंगा तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए तो क्या आएगा क्यू सी आर ए आर बी और पी सी। ये हमने ले लिया। अब इसको तो सोल्व करना आपको आता है तो सोल्व इसको आसानी से कर सकते हो। सोल्व करोगे तो क्या क्या आएगा हमारे पास में, पी ए तो क्या पड़ा है बाहर पड़ा है, अंदर वाले को सोल्व करोगे तो अंदर वाले को सोल्व करोगे तो गुणा करो, क्या आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर और क्यू आर, ये तो आया गुणा किया, बीच में किसका चिन्ह माइनस का, इन दोनों को गुणा करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा पी स्क्वायर बी सी। ये लीजिए, और माइनस का क्या है, माइनस का है हमारे पास में क्यू बी, माइनस का क्यू बी है। अब बाकी इसको सोल्व करता हूं मैं, इनको सोल्व करोगे तो क्या आएगा गुणा करो, क्यू स्क्वायर ए सी माइनस ये आएगा बी स्क्वायर पी आर। ये लीजिए, और प्लस का क्या है आर सी, इसको सोल्व करोगे अंदर वाले को सोल्व करोगे गुणा करो तो क्या आएगा सी स्क्वायर और पी क्यू, और माइनस इन दोनों को गुणा करोगे तो आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर क्या है ए बी है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, हल डिटेल से करोगे, गुणा करोगे इसको इससे तो क्या आ गया ए क्यूब हो गया, ए क्यूब और पी क्यू आर। ये लीजिए, इसको गुणा किया तो ये क्या हो गया हमारे पास में पी क्यूब और ए बी सी, इनको गुणा किया तो माइनस का क्यू क्यूब और क्या आ गया ए बी सी, और प्लस का हो रहा है गुणा किया, गुणा करने पर क्या हो गया बी क्यूब और पी क्यू आर हो गया, और इन दोनों को गुणा किया तो क्या आ गया ये सी क्यूब और पी क्यू आर आ गया, और माइनस यहाँ करोगे गुणा तो क्या आएगा आर क्यूब और ये क्या हो गया ए बी सी। ये लीजिए, अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, ये हमारे पास है पी क्यू आर, यहाँ भी क्या है पी क्यू आर, यहाँ भी क्या है पी क्यू आर, बाकी जो मैंने खाली छोड़े हैं उनमें क्या है, जो मैंने लाइनिंग की है वो तो क्या है पी क्यू आर वाले, जो खाली छोड़े वो ए बी सी वाले, देखो क्या है ए बी सी, ये लो ये हमारे पास है, बाकी जो है वो कौन से हैं ए बी सी वाले हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ पी क्यू आर वाले कॉमन ले लेता हूँ, इन तीनों में इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है पी क्यू आर कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या, यहाँ से तो बचा ए क्यूब प्लस यहाँ से बचा बी क्यूब प्लस यहाँ से क्या बचा सी क्यूब। ये लीजिए, और इन तीनों में जो मैंने खाली ये जो तीन मैंने और जो छोड़े हैं छोटे छोटे, तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इन तीनों में आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा क्या माइनस ए बी सी, तो मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ माइनस ए बी सी कॉमन ले लेता हूँ। बताओ अब क्या आएगा, ये लो मैंने क्या कॉमन लिया माइनस का ए बी सी, तो बताओ अब क्या क्या बचा, माइनस ए बी सी ले लिया तो क्या बचा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस यहाँ क्या है आर क्यूब। अब आप एक चीज बताइए, यहाँ पर्सन में क्या दे रखा था पी क्यूब, पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना है 0, तो देखिए ये तो हमारे पास में पी क्यू आर बाहर वाला ऐसा कैसा रहेगा, और क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस क्या है ए बी सी। यदि आप इसको हल करोगे तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, देखो एक हमारा फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में x प्लस वाई प्लस जेड, और क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। यदि यहाँ क्या हो, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना हो 0 हो, तो बताइए ये तो क्या पूरा ही 0 हो गया क्या, ये तो हमारा पूरा ही क्या हो गया 0 हो गया। ये लीजिए, ये तो हमारा पूरा ही क्या हो गया 0 हो गया। अब बताओ 3xyz बराबर के बाद लोगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3xyz, तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो गया पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 3pqr। याद रखिएगा जब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, अच्छा इसका मान कितना होगा 0, कब जब x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो 0, या फिर आप ऐसे याद रखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या होगा 3xyz, कब जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो 0 हो। बाकी आप याद रखिए, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें इसको मेरे को क्या कॉमन दिखाई दे रहा है,
मेरे को कॉमन दिखाई दे रहा है पी क्यू आर, तो मैं ये कॉमन ले लेता हूँ, जो बचा वो लिख लेता हूँ। क्या क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस क्या है 3ab। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब क्या करोगे, आपको इसको भी सोल्व करना है। देखो पी क्यू आर तो हमारे पास पड़ा है, बस आपको इसको सोल्व करना है। साधारण तरीके से सोल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। बाकी मैंने इसको कल सोल्व भी करा